सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा आज कुछ दिनों के बाद हम लोग पुनः रूबरू हैं और काफ़ी बातें हैं जिनको लेकर के आप लोगों के साथ संवाद कायम करना है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स और मेन एग्ज़ाम के फॉर्म्स 2023 के और स्कूटी की योजनाएं, ये तीन चीज़ों को मैं फोकस करने वाला हूं। और आपके जो रिजल्ट्स अटके हुए हैं एमए एमएससी एमकॉम के जो रिवेल के कुछ रिजल्ट्स अटके हुए हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोग के साथ संवाद कायम करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। और आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें आप लोग कमेंट में डाल देना, मैं अगले वीडियो में उनके रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि इस वीडियो के कमेंट्स में उनका रिप्लाई नहीं मिल पाए, कमेंट्स में रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। निश्चित तौर पर जो है उनका अगले वीडियो में मैं उन बातों का जिक्र भी करूंगा और उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। दो तीन चीज़ें हैं बेसिकली। सबसे पहले मैं सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स के साथ चीज़ों को साझा करना चाहूँगा कि सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स की क्या स्थिति रहेगी और कब तक इन रिजल्ट्स के आने की संभावना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने के आखिर तक जो है आप लोगों के बीएससी और बीकॉम के जो सप्लीमेंट्री के रिजल्ट है शायद आ जाएंगे, बीकॉम और बीएससी दोनों के। लेकिन जो दूसरी क्लासेज हैं यानी बीए के जो रिजल्ट्स हैं उनके आने में वक्त लग सकता है, समय लगेगा उनमें। शायद फाइनल ईयर का रिजल्ट जल्दी आ जाए। बाकी जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सप्ली के रिजल्ट्स हैं शायद उनमें समय लगेगा और फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये जो है आपके जा सकते हैं। ये एक बहुत साधारण सी बात है, इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना समय जो है अमूमन लगता है और आप लोगों की जो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है वो कॉलेजों में ही आती है, वो घर नहीं जाती है। रेगुलेशन की मार्कशीट उम्मीद करता हूं कि जो रिजल्ट्स आ चुके हैं उनकी मार्कशीट घर पहुंचने लग चुकी होगी। जिन बच्चों की नहीं पहुंची है वो लोग थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें। आप लोगों के रिवेल की जो मार्कशीट है वो घर पहुंच जाएंगी जल्दी, क्योंकि वो सीधे घर जाती है। किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है या किसी ने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जमा नहीं कराई है तो वो कोटा विश्वविद्यालय में जाकर के अभी भी जो है अपनी मार्कशीट्स को जमा करा सकता है। तो एक चीज ये रही। दूसरी ये है कि देखो रिवेल का भी समाधान हो गया, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट्स की बातें हो गई। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के ऊपर और मेन एग्जाम जो है आप लोगों की कब तक हो सकती है, एग्जाम फॉर्म कब से आएंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनको लेकर के मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से चूंकि संवाद कर रहा हूं। इसी दरमियान में सारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा, बेटा आप लोग अपने साथियों के साथ वीडियो को साझा कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग एक प्रकार से इस चैनल पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल रहे थे और अब चूंकि पुनः इसको रीस्टार्ट किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले हम लोग इसको अच्छे से चला रहे थे, आप लोगों के साथ संवाद कायम कर रहे थे, उस संवाद को मैं पुनः कायम करूंगा और निश्चित तौर पर यह आप लोगों के लिए एक फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हम लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फरवरी के सेकेंड वीक में आने की संभावना है। बिल्कुल 100% ये अनुमान आधारित वक्तव्य है। इसमें आप लोग ये बिल्कुल इसको सीरियसली उस तरीके से तो ना ले, इस तरीके से तैयारी जरूर करें, लेकिन ये ना माने कि ये तभी होंगे, क्योंकि ये मेरा अनुमान है। कोटा विश्वविद्यालय इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा, बाकायदा गाइडलाइंस आएंगी, फीस का स्ट्रक्चर आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों की आएंगी। किसी भी स्टूडेंट्स को इसके रिगार्डिंग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी मेरा ये मानना है कि 7, 8, 9, 10 मतलब 7 से लेकर के 15 फरवरी के बीच में कभी भी आप लोगों के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी 15 दिन के आसपास का टाइम देती है फॉर्म भरने में, फिर लेट फीस और फिर उसके बाद डबल लेट फीस, ट्रिपल लेट फीस। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15 मार्च के आसपास आप लोगों के पेपर्स के शुरू होने के आसार बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ क्लासेज जो हैं, मुख्य जो क्लासेज हैं, खासतौर पे फाइनल ईयर की जो क्लासेज हैं उनके पेपर शायद पहले शुरू हो जाए, क्योंकि बीएड इनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स जुड़ा हुआ होता है। दूसरी जगह पीजी में इनको एडमिशन लेना होता है तो उसकी भी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला होता है। तो मुझे लगता है कि फाइनल ईयर की जो एग्जाम्स हैं वो मार्च के सेकंड वीक में शुरू होने की संभावना है। इसके कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि थर्ड वीक में यानी 20 मार्च के आसपास जो रेस्ट ऑफ द क्लासेज हैं
फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उनके भी पेपर शुरू हो जाएं। सेमेस्टर के एग्जाम्स को लेकर के मेरा अनुमान ये है कि ये भी जो है शायद मार्च के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ही शुरू होने की संभावना है इनके भी। और इस बार जो है सेमेस्टर रेगुलर बच्चों के लिए कोई संकट नहीं है, लेकिन प्राइवेट बच्चों के लिए कोई संकट नहीं है, उनकी एनुअल स्कीम है। लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं एमए में, एमएससी, एमकॉम में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा तैयार रहने की आवश्यकता है। पता नहीं कि आप लोग उतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे हो, एमए के बच्चे अभी भी क्लासेज में नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको क्लासेज में आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे सामने, आप लोगों को थोड़ा सा और इस बारे में सोचना होगा, सभी बच्चों को सोचना होगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है हाउ यू कैन मेक ए फोकस ऑन योर टारगेट, योर गोल। तो ये अब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आगामी कुछ दिनों में। पीजी वाले बच्चे थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, एमए वाले बच्चे जो रेगुलर है उनके एग्जाम्स जल्दी होंगे इस बार, सेमेस्टर 1 के एग्जाम जल्दी होंगे। तो सेमेस्टर 1 के बच्चे जो है बिल्कुल सतर्क रहे, अलर्ट मोड पर रहे। और सेमेस्टर 1 के साथ सेमेस्टर 3 के एग्जाम होते हैं, 5 के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, थर्ड और जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए इस बारे में कि उनके एग्जाम्स जो है जल्दी होने की संभावना बनी रहेगी। पैटर्न पूरा रहेगा, 100% रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। 3 घंटे के पेपर जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब आफ्टर कोविड जो है चीज़ें पुराने पैटर्न पर वापस आ रही हैं। तो इसलिए किसी को भी इसमें ज़्यादा शक, संदेह और सुबह करने की आवश्यकता मेरे हिसाब में नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ और इसी के साथ ये बता देना चाहूँगा आप सभी बच्चों को कि जो कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना, समाज कल्याण की स्कूटी योजना, तो ये सारी चीज़ें हैं। 15 फरवरी तक जो है 2022-23 की जो कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना है, उन बच्चों की तिथियों में परिवर्तन हो चुका है। पुराने बच्चों के लिए पोर्टल ओपन कर दिए हैं, ऑब्जेक्शंस को दूर किया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल चल रही हैं। मेरा ये मानना है कि जब ये बातें चल ही रही है तो आप लोग जो है अपनी तरफ से एक काम कर सकते हो। वो ये है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वो ई मित्र के माध्यम से या अपने मोबाइल पे एसएसओ आईडी खोल करके स्कॉलरशिप के पोर्टल पर जाकर के ये देख ले आप लोग कि क्या आप लोगों के स्कॉलरशिप में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। यदि ऑब्जेक्शन है तो उसे तत्काल प्रभाव से दूर कराएं, क्योंकि ऑब्जेक्शन दूर नहीं होने की स्थिति में निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए एक संकट खड़ा हो सकता है। तो मैं हालांकि स्कॉलरशिप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस बात को लेकर के अवेयर रहें। 2021-22 की स्थायी सूची आने में अब मेरा ये मानना है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे, जबकि 22-23 की सूची तो बहुत लेट आएगी। अभी तो ये तिथियों में पता नहीं कितना परिवर्तन होगा, तो इसको लेकर के अभी किसी भी प्रकार का कयास लगाना थोड़ी जल्दबाजी है। तो इसको लेकर के हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। स्कॉलरशिप के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाने का मानस बना रहा हूँ। बायोमेट्रिक अटेंडेंस कॉलेजों में लग रही है, आप लोग कॉलेजों में आइए। ये महीने में एक बार का कोई प्रावधान नहीं है, ये एक बार ही मार्क लगेगी जब आपका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है कॉलेज से हो जाएगा। इसका मतलब आप रेगुलर है कॉलेज से, आपने कॉलेज में आकर के अपनी उपस्थिति दे दी, ये इस बात का प्रमाण है बायोमेट्रिक अटेंडेंस का। तो आप लोग इसको लेकर के बहुत परेशान नहीं हो, कॉलेज आते रहें, बायोमेट्रिक कराते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।